सो हम मौजूद हैं मिस माविश फ़ख्र के साथ। ये एक बाहिम्मत लेडी हैं और बहुत सी जगहों पर हमारे साथ उन्होंने काम किया है और पाकिस्तान मीडिया वर्कर्स में जो एक प्रोमिनेंट फेस है वो जाना जाता है। मुझे बताएं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जो वर्कर्स हैं उसमें वर्कर्स जो है एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं बज़ाहिर। बेशक वो एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये कि हम जिस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे होते हैं उसमें हर बंदा थोड़ा परेशान नज़र आता है। तो उसमें ये जो एंजाइटी और डिप्रेशन है इसकी वजूहात क्या हैं और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के हवाले से क्या कुछ होना चाहिए, क्या करना चाहिए हुकूमत को? पहली बात तो ये है कि हम लोग नॉर्मली जो बात करते हैं कि जी ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह पे होती है, वो चाहे मीडिया में हो कहाँ पे भी हो, वो एक अलग एक चीज़ है। बट हमारे मीडिया वर्कर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों का डिप्रेशन की मेन वजह जो होती है वो ये होती है कि हमें डर लगा रहता है कि कब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो ऑल्दो कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो यही सोचते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि आज सेठ का दिल करे, उसके पास पैसे नहीं है उसका और वो मेरी जॉब अफोर्ड नहीं कर सकता मेरा काम करना। वो एंकर की तो कर सकता है, एग्जैक्टली, बट वो मेरी मतलब मैं अगर एंकर हमारे 50 लाख ले रहे हैं तो वो उनको अफोर्ड कर सकता है, बट मैं अगर 20,000 ले रही हूँ तो मुझे नहीं अफोर्ड कर सकते। तो एक चीज़ वो है। दूसरा, हमारा हर साल इंक्रीमेंट नहीं लगता, हमारी महंगाई डबल हो जाती है उसका, लेकिन हमारा इंक्रीमेंट हम 5-5 साल भी एक जगह पे रहें तो हमें इंक्रीमेंट नहीं लगाया जाता और 5 साल बाद हमें वही पीरियड्स दे के कुछ कर दिया जाता है कि 10,000 की 15,000 की इंक्रीमेंट लगा के आपको दे दिया जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि जो मैंने बताई अनसर्टेनिटी, और आप अभी मीडिया हाउसेस का हाल देख रहे हैं। इवन आप एक जॉब पे रहते हुए दूसरी जॉब की तरफ जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अगर आप इतने ले रहे हैं तो आप 5,000 कम पे आ जाए, हमारी सैलरी तो रेगुलर आ रही है, एटलीस्ट आपको मिल तो जाएगी। और फिर वो ये चीज़ नहीं सोचते कि वो अगर 5,000 पीछे पे आएंगे तो वो 3 साल पहले वाली सैलरी को आपके साथ नेगोशिएट कर, मतलब आप ये और आप ये बता रहे हैं और फिर उसी चैनल में आप जाते हैं और कुछ अरसे बाद आपकी सैलरी लेट होना शुरू हो जाती है। आपके मतलब हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रांग होंगे, आपके घर के मंथली खर्चा टाइमली पूरा हो रहा है तो स्ट्रेस लेवल आधा कम एग्जैक्टली टेंशन नहीं होगी। जो ब्रेड एंड बटर के लिए मेहनत करते हैं वो अगर टाइमली मिलेगा तो नो स्ट्रेस नो एंजाइटी। तो ये तो एक इशू है। दूसरा, आपके मतलब जो मिसाल के तौर पे आपका हमारे जो सबसे ज़्यादा हमारी टीम्स में या मुझे नज़र आ रहा है आजकल मैं फील कर रही हूँ वो ये है कि हर कोई एक सियासी वर्कर हो गया है। एग्जैक्टली, सहाफ़ी कम है, हाँ पोलिटिसाइज हो गया। अगर मिसाल के तौर पे आज दौर नून लीग का चल रहा है और मैं कहीं इमरान खान के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखती हूँ तो मैं बैठी हुई बात करूँगी, तो और मेरी टीम जो है वो इमरान खान की साइड की है और मैं PMLN की साइड पे थोड़ा सा मेरा इंक्लाइन है, तो कुछ अरसे बाद वो मुझे कहेंगे कि आप हमारे साथ नहीं चल सकते। एग्जैक्टली, तो अदम बर्दाश्त की तो कमी है, अदम बर्दाश्त की। और दूसरा, मेरी ओपिनियन है, मैं दे सकती हूँ, आपकी ओपिनियन है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। जो ये हमारे मीडिया में हमें पहले दिन ये सिखाया जाता है कि हमारे मीडिया में जेंडर नहीं है, वी ऑल आर जर्नलिस्ट एंड वी आर ऑल आर कुलीग्स। तो हमें कहा जाता है कि डोंट बिहेव लाइक अ वुमन, आपको भी यही कहा जाता है कि आपने वो नहीं करना, आप यहाँ पे एज ए जर्नलिस्ट काम करें। उसके बावजूद हम एक दूसरे की ओपिनियन नहीं संभाल सकते। तो ये जो मोटे मोटे इश्यूज हैं जैसे कि सैलरीज ऑन टाइम और जो इंक्रीमेंट हैं, बोनसेस हैं और जॉब जो है उसकी श्योरिटी होनी चाहिए एक वर्कर को जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि यार ये नहीं होगा कि मैं सुबह उठ के आऊँगा तो मुझे कहा जाएगा कि यार यू आर नो मोर, आप हमारे साथ नहीं है भाई, आप अपना कोई बंदोबस्त करें। इस सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, जो हमारे एंकर्स हैं, जो हमारे सहाफ़ती तंजीमें हैं, तो क्या किरदार अदा उनको करना चाहिए, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर बात करती हैं, लेकिन बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे एक इदारे ने 15 लोग निकाल दिए, अभी पिछले दिनों एक डिजिटल मीडिया ने 45 लोग निकाल दिए कि उसके लिए कौन निकला? आप 2 दिन प्रोटेस्ट कर लेंगे, 2 दिन के बाद आपने उनको बता दिया कि तुम 45 लोग फिक्र ना करो, हम 50 लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। 2 दिन करेंगे और 2 दिन के बाद आप पूछेंगे भी नहीं उन 45 लोगों का घर कैसे चल रहा है। और हम मतलब ठीक है, एक आपका हम्बल बैकग्राउंड होता है, आपके घर सपोर्ट करने वाले होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पीछे सपोर्ट करने वाला नहीं होता, स्पेशली हमारे में ये फिर रेंट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही है। आप ये देखें ना, हमारे जो मेल कुलीग्स होते हैं मोस्टली, वो हमारे मुल्क की सोसाइटी का जो एक मेन वो है
कि जी मर्द ने कमाना है, मर्द ने देना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर का वही सारा कुछ देख रहे होते हैं। खवातीन भी बहुत सारी घर के लिए कर रही हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी में देखें ना वो मेल तो आप ये देखें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है। आप हमारे बहुत सारे कलीग सडन हार्ट अटैक से मर गए। एग्जैक्टली सही बात। उनका हमारे खुद एक- एक कोलीग रात में गए, हम लोगों से गपशप लगा रहे, सुबह पता चला उनको हार्ट अटैक हुआ वो और फिर बाद में पता चला कि वो बड़े अरसे से बीमार थे, परेशान थे, जस्ट बिकॉज के हम सारे एक जगह पे काम कर रहे हैं और हम सारे इस तरह की परेशानियों में तो वो शेयर नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट। हमारा एज ए सहाफ़ी हमें करना हर कोई चाहता है, बात करना हर कोई चाहता है, हमारे express पास कोई करना ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें ये डर लगता है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारी सहाफ़ती तंजीम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना ले जहाँ पे जो थोड़े से डिस्टर्ब लोग हैं, जो एंशियस वो अपने हैं, जो इश्यूज एड्रेस कर सकें, वो इसलिए नहीं डरते कि आज मैंने जाके उधर बता दिया तो ये फिर कल चाय पे गॉसिप हो गई। एग्जैक्टली। तो और ये फिर चैनल problem- मालिकान को पता चलेगा हाँ, तो वो फिर फायर वो ये करेंगे। देखें हम लोग कैथारसिस भी तो करना होता है ना Exactly. हमें। हम आपस में कोलीग बहुत सारे जब जिनसे थोड़ी सी वो हो जाती है, आप ये कह लें कि आप थोड़े से इजी हो जाते हैं कि उनके साथ आप अपने करके, सही बातचीत कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या क्या और प्रॉब्लम हो रही होती है आप कहीं डिस्कस नहीं कर सकते। और मतलब आई डोंट नो यू गाइस बट बीइंग अ फीमेल मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है बट मैं नहीं कर सकती। क्यों मैं नहीं करूँगी तो मुझे ऑफिस के अंदर बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा और मुझे कहा जाएगा ये तो मुंह फट है, ये तो बदतमीज़ है, ये तो मतलब बीइंग अ फीमेल जो मैं फील कर रही हूँ। तो बाकी लोग तो फिर मतलब वो कर लेंगे और आपको बैक किया जाता है, आपको वो किया जाता है कि इसको पुश बैक करो, ये एम ए खाम में हीरोइन बनने की कोशिश करिए या हीरो बनने की